भगवान शंकर नाराज होकर गए ना। इधर मेरे हरि को पता चला कि मुझसे मिलने के लिए हर आया है। मेरे गोविंद जोर जोर से चित्कार करके रोने लगे। पूरा का पूरा ब्रजमंडल इकट्ठा हो गया। ये भगवान कन्हैया को ऐसा क्या हो गया। और माताओं का स्वभाव होता है ना, अब मिर्ची उतारे, कोई क्या करे, कोई क्या करे, कोई क्या करे। जब ऐसी स्थिति बनी ना, तब सब के सब घबरा गए। अब किसी ने कहा, रे सुबह से कोई आया था क्या, उसी ने कुछ जादू टोना कर दिया हो। मैया यशोदा को याद आया कि एक बाबा आया था, अरे हो सकता है उसी ने कुछ किया हो और वही कुछ कर सकता है। अरे जा गांव के बाहर ही गया होगा। 2 4 5 माताएं गोपिकाएं दौड़ती दौड़ती सीधी पहुंची और मेरे जो भोले बाबा है वो वटवृक्ष की छांव में बैठे थे। दौड़ती दौड़ती गोपिकाओं ने आकर कहा, बाबा तुम सुबह नंद भवन में आए थे ना। हाँ, यशोदा रानी ने बुलाया है। अरे मुझे नहीं जाना वहां। जो ही बोला मुझे नहीं जाना वहां, तब गोपिकाओं ने कहा, बाबा जब से तू आया है तब से लाला जोर जोर से रो रहा है। अब जो ही हर को पता चला कि मेरा हरि रो रहा है। आहा सजनों, एक बात बोले, हरि और हर एक है दोनों, निश्चित मानिएगा। ये एक है। इनमें जो भेद समझता है ना भैया, उसमें कुछ भी नहीं। देखिए, हरि हमेशा हर का ध्यान करते हैं। अगर स्वभाव से देखा जाए ना, तो भगवान शंकर में तामस गुण ज्यादा है, तो उनके हिसाब से उनका रंग काला होना चाहिए था, सांवला होना चाहिए था। हरि सात्विक है तो उनका रंग गोरा होना चाहिए था, पर इन दोनों का रंग विपरीत है। कैसे? भगवान शंकर हमेशा हरि का ध्यान करते हैं और हरि हमेशा हर का ध्यान करते हैं, और ऐसे ध्यान में मग्न रहते हैं कि एक दूसरे का स्वरूप ही बदल गया। भगवान शंकर जो कि होने चाहे थे सांवले, और हो गए कैसे? कर्पूर गौरम, बिल्कुल कर्पूर की तरह गोरे। और यहाँ भगवान हरि होने चाहिए थे गोरे, पर हो गए हैं शंकर का ध्यान कर करके सांवले। आहा, बस जो ही सुना कि मेरे हरि रो रहे हैं, शंकर भगवान दौड़ते दौड़ते आए और मैया यशोदा के पास आकर कहा, रोते हुए कन्हैया को देखा, मैया ये लाला तुम हमें दे दो। और जो ही मांगा तो इतने में यशोदा रानी ने कहा, बाबा एक शर्त पे दूंगी, पहले गले में नाग लपट रहा है इसे दूर कर। आहा, भगवान शंकर ने हंसकर कहा, ओ मैया बावली हो गई हो, ये तो केवल एक फन वाला नाग है, तेरा लाला तो ऐसे 1000 फन वाले नाग के ऊपर सोता है। देख बाबा, आलतू फालतू बात मत कर, इसको हटा। तब नाग को एक तरफ रखा और कन्हैया को जो ही मेरे भगवान शंकर ने लिया, आहा, कन्हैया खिलखिलाकर हंसने लगे। हंसता हुआ जानकर मैया यशोदा के मन में विचार आया कि मैं वापस ले लूं। कन्हैया चुप हो गए, बस लाला चुप हो गया है, बस मैया के पास जाए, पुनः वापस खिलखिलाकर बस जोर जोर से रोने लग जाए। मैया के पास आए, जोर जोर से रोने लग जाए और वहां जाकर खिलखिलाकर हंसने लग जाए। सजनों, जब ऐसी स्थिति देखी ना, मैया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा तू जो कहे वो करने के लिए तैयार हूं, पर ऐसा कोई काम कर दे, ऐसा कोई धागा बेल कर दे जिसके कारण से मेरा लाला कभी रोए नहीं। आज भगवान शंकर कहने लगे, मैया मैं वचन देता हूं, आज के बाद तेरा लाला कभी नहीं रोएगा, पर एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कि जहां तू अपने लाला को स्नान कराती है ना मैया, और उस जगह जिस जगह तेरे लाला का पानी गिरता है, वहां मेरा एक छोटा सा मंदिर बना देना। आप गोकुल में पधारेंगे, स्वयं भगवान शंकर नंद भवन के बीचों बीच नंदीश्वर महादेव बनकर वहां आज भी विराज